गरुड़ पुराण में एक धनी ब्राह्मण के बारे में एक कहानी बताई गई है जो एक समृद्ध जीवन जीता था, लेकिन अपने पूर्वजों पितृ के लिए अनुष्ठान करने में लापरवाही करता था। अपनी धन दौलत और हैसियत के बावजूद उन्होंने कभी भी श्राद्ध पितृ तर्पण की प्रथा का पालन नहीं किया या पितृ पक्ष का अनुष्ठान नहीं किया। उसका ध्यान केवल अपने भौतिक लाभ और सांसारिक सुखों पर था। जब अंततः ब्राह्मण की मृत्यु हो गई तो उसकी आत्मा परलोक की यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें कई भयानक बाधाओं का सामना करना पड़ा। रास्ता पीड़ा, अंधकार और यातना से भरा था, क्योंकि उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना या पिंडदान, भोजन चढ़ाना करने वाला कोई नहीं था। मृतकों के लोक में ब्राह्मण के पूर्वज व्यथित अवस्था में उसके सामने प्रकट हुए। वे भूखे, प्यासे और बेचैन थे, क्योंकि उनके जीवन काल के दौरान उन्हें उनसे कोई प्रसाद नहीं मिला था। पितरों ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी उपेक्षा के कारण वे पीढ़ियों से कष्ट भोग रहे हैं। पितृ पक्ष के अनुष्ठानों का पालन करने में उनकी विफलता ने उनके बाद के जीवन में शांति को बाधित कर दिया था। अपने पूर्वजों की पीड़ा को देखकर ब्राह्मण को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब वह अपने भाग्य को बदलने में असमर्थ था, क्योंकि वह परलोक में था। गरुड़ पुराण इस बात पर जोर देता है कि उचित श्राद्ध अनुष्ठान के बिना पूर्वजों की आत्माएं अशांति की स्थिति में फंसी रहती हैं, जिससे दिवंगत और उनके जीवित वंशजों दोनों के लिए कठिनाइयां पैदा होती हैं। यह श्राद्ध करने, भोजन देने और पूर्वजों को याद करने के समय के रूप में पितृ पक्ष के महत्व पर जोर देता है, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। गरुड़ पुराण की कहानी सिखाती है कि पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करना और अपने पूर्वजों का सम्मान करना एक पवित्र कर्तव्य है। ऐसा न करने से न केवल पूर्वजों की आत्मा को कष्ट होता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भलाई पर भी असर पड़ सकता है। यह कहानी भौतिक जीवन और आध्यात्मिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखने, पारिवारिक कर्म और आशीर्वाद की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक अमेजिंग कंटेंट के लिए बेल आइकन दबाएं। बने रहें और देखते रहें।